Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सैन्य भूमि उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के धामी केंद्रीय मंत्री का किया स्वागत। अभिनंदन। रक्षा मामलों और रणनीतिक योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र पर साधा निशाना। केंद्र सरकार की 11 साल को बताया निराशाजनक। कहा अब तक काला धन नहीं आया वापस। रुड़की पुलिस का ऑपरेशन लगाम अभियान लगातार जारी। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर एक्शन। 9 व्यक्तियों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। पौड़ी में पॉकलैंड मशीन से सुमन देवानी की हत्या करने वाला गिरफ्तार। तो पुलिस से यमुनानगर हरियाणा पहुंची पुलिस। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। और उत्तरकाशी के एक स्कूल में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी पहले भी 2 बार खा चुका है जेल में। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं सैन्य भूमि उत्तराखंड। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीएम धामी ने किया स्वागत और अभिनंदन। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ किया भेंट। रक्षा मामलों और रणनीतिक योजनाओं को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। रायवाला स्थित एक होटल के कर्मचारी केशर सिंह राणा की मौत का रहस्य कई घंटे बीतने के बाद भी नहीं खुल पाया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं परिजनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंद्र रमोला, जिला कांग्रेस टेहरी के अध्यक्ष राकेश राणा, देहरादून कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित उनियाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण रायवाला कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाल बीएल भारती से मुलाकात कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान लोगों ने कहा कि अगर 24 घंटे में मामले का खुलासा नहीं होता है तो परिजन थाने का घेराव कर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कोतवाल बीएल भारती ने परिजनों को आश्वस्त किया कि जांच के लिए पुलिस की 2 टीम बनाई गई है। टीमें जगह जगह रेकी कर चौराहे पर लगे कैमरे की जांच कर रही है। साथ ही कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन पर हरिद्वार पुलिस सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन लगाम अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने रुड़की क्षेत्र में गंगनहर किनारे सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करने वाले 9 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना न केवल गैर कानूनी है बल्कि दूसरों की सुरक्षा और मर्यादा के भी विपरीत है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर शराब न पीने की अपील भी की है। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उपस्थित। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, जानकारी दी है सुनील पवार ने। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में होने हैं पंचायत चुनाव। प्रशासकों का बढ़ाया जा रहा है कार्यकाल, जिसको लेकर कांग्रेस लंबे समय से उठा रही है सवाल। सरकार पंचायतों के अधिकार छीनने की कर रही काम। चुनाव को जा रहा टाला, समय से होने चाहिए थे पंचायत चुनाव। चुनाव न होने से ग्रामीण क्षेत्रों का रुका हुआ है विकास। प्रदेश में चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस इसके विरोध में करेगी पूर्ण आंदोलन। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मेहरा जी के साथ हमारी चर्चा हुई। आदरणीय मेहरा जी निरंतरता के साथ वो लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने जो अपनी पीड़ा इनके सामने व्यक्त की और ऑलरेडी इसके लिए उनकी आवाज बड़ी मुखर थी, बड़ी बुलंद थी। तो आज ये पूर्ण रूप से हमने निश्चय भी लिया है
कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी तो इसके खिलाफ एक पूर्णकालीन आंदोलन, पूर्णकालीन का मतलब है कि कोई वो सांकेतिक नहीं होगा, एक पूर्णकालिक, भाई जब तक आप ये चुनाव नहीं कराते तो हम आपकी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठने। और फिलहाल ये रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की पुरवला थाना पुलिस ने एक स्कूल में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि पुरवला थाना क्षेत्र अंतर्गत रात को एक बंद स्कूल का ताला तोड़कर अज्ञात युवक गैस की भट्टी, बर्तन और खाद्य सामग्री चोरी कर फरार हो गए। शिकायत करने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस को दिए। इसी कड़ी में आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान दिलीप बहादुर, मूल निवासी नेपाल के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, पहले भी 2 बार क्राइम करने के मामले में जेल की हवा खा चुका है। महिलाओं के बीच झगड़े का वायरल वीडियो का हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत तीनों महिलाओं का पुलिस एक्ट में चालान काटा। बता दें कि कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर रवि विहार कॉलोनी के सामने महिलाओं का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। महिलाएं एक नवयुवती को पीट रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे, लेकिन मौके की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि वायरल फुटेज के आधार पर जांच की गई तो तीनों महिलाएं ज्वालापुर की ही रहने वाली निकली, जिनका रास्ते में निकलने को चलते विवाद हुआ और इतना बढ़ गया कि मामला अभद्रता और मारपीट तक जा पहुंचा। वीडियो फुटेज की जांच और महिलाओं से पूछताछ के आधार पर अन्य कोई धमकी या कोई अन्य बात प्रकाश में नहीं आई है। घटना पर महिला पुलिसकर्मियों ने तीनों महिलाओं को जमकर फटकार लगाई है, साथ ही पुलिस अधिनियम की धारा में चालान भी किया है। कोतवाल ने बताया कि आरोपित महिलाओं ने माफी मांगी है, भविष्य में इस तरह का आचरण न करने की भी बात कही गई है।
हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, वहाँ बहुत ज्यादा जाम हो रहा था। उस लड़की ने हमारी स्कूटी नहीं निकलनी थी, हमने उसको ये कहा कि हमें साइड दे दो। वो गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने के बाद हमारी लड़की को उसने धक्का दे दिया। तो इसलिए सर हमने उसको एक आधा लगा दिया और हमारी गलती थी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आगे से हम जो भी कुछ कभी भी होगा तो हम आगे से पुलिस को इन्फॉर्म करके ही कुछ करेंगे और हम अपनी गलती मानते हैं, हमें ऐसे उसको मारना नहीं चाहिए। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली थाना क्षेत्र अंतर्गत पोकलैंड मशीन से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में आखिरी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी प्रवीण सिंह को पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से गिरफ्तार किया है। घटना के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग ठिकाने बदल रहा था। पुलिस कप्तान ने बताया कि घटना 7 जून की रात 11:30 बजे की है, जब मृतक सुमन देवरानी अपने दोस्त के साथ गुमखाल जा रहा था। सतपुली में रोड कटिंग का काम चल रहा था। इस दौरान सुमन देवरानी की पोकलैंड मशीन ऑपरेटर प्रवीण सिंह के साथ सड़क खोलने को लेकर बहस हो गई। बहस में प्रवीण सिंह ने सुमन देवरानी को पोकलैंड मशीन के पंजे से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। में सतपुली कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एक पोकलैंड ऑपरेटर के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ बहस होने के उपरांत उस पर बकेट से हमला कर दिया गया, जिसमें स्थानीय युवक की मौके पर मृत्यु हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्त मौके से ही फरार चल रहा था, जिसका पिछले 2 दिनों में हमारी टीम के द्वारा लगातार उसके वेयरअबाउट्स के प्रयास किए जा रहे थे, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इसे पेश किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पोकलैंड मशीन से एक युवक की हत्या की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे और साथ ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की और इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है। संदीप, बता दें कि ये मामला जो है जनपद पौड़ी का है। जनपद पौड़ी में जगह पड़ती है सतपुली और ये घटना है 7 तारीख की रात 11:30 बजे की, जब मृतक है सुमन देवरानी वो अपने दोस्त के साथ जो है गुमखाल जा रहा था और सतपुली में जो है रोड कटिंग का काम चल रहा था। रोड कटिंग में जो है ये पोकलैंड मशीन लगी हुई थी और रास्ता उस समय पर बंद था, क्योंकि दिन में ट्रैफिक बहुत होता है तो ज्यादातर सड़कों का जो काम होता है वो रात को होता है ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन जब ये वहाँ पे काम चल रहा था तो उस समय पर सुमन देवरानी की जो है पोकलैंड मशीन का जो ऑपरेटर है उसके साथ बहस हो गई सड़क खोलने को लेकर, जबकि ये कहा जा रहा था कि कुछ देर रुक जाइए, तब रास्ता खुल जाएगा तो आप निकल जाइए। लेकिन इनको जल्दी थी और जल्दी के चक्कर में जो है ये विवाद हुआ और विवाद में जो है पोकलैंड मशीन के और जो ऑपरेटर है उस पर यह आरोप लगा कि उसने जो है जो मशीन का जो पंजा होता है उससे वार करने के बाद जो है इसको जो है मारने का प्रयास किया और ये घायल हो गया। इसको लेकर के जब तक लोग अस्पताल पहुंचे तो इसकी वहां पे डेथ हो चुकी थी। तो मामले में पुलिस ने जो है पोकलैंड ऑपरेटर के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए थे, क्योंकि ये घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। तो इस मामले में ग्रामीण भी काफी गुस्से में थे। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले में हिला हवाली कर रही है, लेकिन पुलिस ने यह दावा किया था कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वैसे मूल रूप से आरोपी जो है जोशीमठ का रहने वाला है, लेकिन ये राज्य को छोड़कर चला गया था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जो है आरोपी को जो है यमुनानगर हरियाणा से जो है आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी को आज जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जो है जेल भेज दिया। मामले का जो पूरा खुलासा है वह पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि बड़ी ही गंभीरता के साथ पुलिस ने जो है इस मामले को जो है देख लिया था और उसी का ये नतीजा है कि घटना के 2 दिन के बाद ही जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी को जो है कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया है। पुलिस कप्तान ने मामले में स्थानीय लोगों से भी शांति बनाने की अपील की
है। उनका कहना है कि जो भी वारदात या घटना होती है पुलिस उस पर तुरंत एक्शन लेती है और जनपद पौड़ी के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है और पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई जो है वो शुरू की है। संदीप। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रचलित चारधाम यात्रा काल में अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस निरंतर चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते कोतवाली सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक नेपाली महिला के कब्जे से 2 कट्टों के अंदर छोटे छोटे थैलों में रखा कटा हुआ तकरीबन 40 किलो चिकन बरामद किया है। पूछताछ में महिला ने बताया कि चिकन का उपयोग अन्य नेपाली मजदूरों और घोड़ा खच्चर संचालन का कार्य कर रहे व्यक्तियों को विक्रय करना था। पुलिस ने बरामद हुए चिकन को गड्ढे में डालकर आवश्यकता अनुसार फिनाइल और नमक डालकर विनष्टीकरण की कार्रवाई की है। साथ ही महिला के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 320 किलो मांस के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की है। साथ ही इस कार्य में संलिप्त 24 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने गाजियाबाद से बरामद कर लिया है। मौके से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बयान दर्ज करने के बाद नाबालिग को पुलिस ने परिजनों के हवाले कर दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि नाबालिग 17 मई को घर से लापता हुई थी। 20 मई को गुमशुदा के भाई ने पुलिस को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि डोईवाला निवासी दीपक दास नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। नाबालिग को बरामद करने के लिए पुलिस टीम ने पहले पंजाब, फिर हैदराबाद और फिर गाजियाबाद में छापेमारी की और नाबालिग को युवक के कब्जे से बरामद कर लिया है। पुलिस से बचने के लिए युवक लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान हरियाणा के एक युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ के गोताखोर ने गंगा की गहराई से युवक का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक सोनीपत निवासी 18 वर्षीय टीकाराम अपने 4 दोस्तों के साथ लक्ष्मण झूला घूमने पहुंचा। गर्मी होने की वजह से सभी दोस्त मस्तराम घाट पर गंगा में नहाने के लिए चले गए। गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से टीकाराम अचानक गंगा में डूब गया। दोस्तों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि उनके गोताखोर ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा की गहराई से टीकाराम का शव बरामद किया है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने की तैयारी शुरू कर दी है। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को भी दे दी। परिजन सोनीपत से लक्ष्मण झूला के लिए निकल गए हैं। जनपद पौड़ी के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने गंगा में नहाने वाले लोगों को सुरक्षित घाटों पर नहाने की सलाह दी है। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई असम की युवती का शव पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गंगा से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही युवती की मौत के कारण स्पष्ट हो पाए। फिलहाल पुलिस यही मानकर चल रही है कि युवती की मौत गंगा में डूबने से हुई है। मुनि की रेती के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने बताया कि असम की एक युवती दिल्ली में रेलवे की परीक्षा देने के लिए आई। परीक्षा के बाद वो अपने हरियाणा निवासी दोस्त के साथ 2 रोज पहले घूमने के लिए शिवपुरी पहुंची। शाम के समय युवती अचानक लापता हो गई। लापता होने की सूचना युवती के दोस्त ने पुलिस को दी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि गंगा में कोई युवती डूब गई है। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पूल चट्टी के पास युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवती की मौत की स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि युवती की मौत गंगा में डूबने से ही हुई है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि युवती गंगा में कैसे पहुंची।
तो वहीं केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने साधा निशाना। केंद्र सरकार के 11 साल को बताया निराशाजनक। अब तक काला धन नहीं आया वापस, यह कहना है करण माहरा का। स्विस बैंक की लिस्ट नहीं की जारी। किस नेता के पास कितने पैसे स्विस बैंक में, इसकी लिस्ट क्यों नहीं की जारी। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने जोखिम में डाली अपनी जान, जवान हुए शहीद। ट्रंप के कहने पर की थी सीज फायर। नोटबंदी में लोगों की बेटियों की रुकी थी शादी। बीमारों के पास इलाज के लिए नहीं था पैसा। पहली बार एटीएम की लाइनों में लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी के कार्यकाल में आया कोरोना। बीजेपी सरकार ने नफरत फैलाने का किया काम। बीजेपी सरकार ने 11 सालों में देश को नफरत के अलावा नहीं दिया कुछ। 11 साल क्या कह के आए थे मोदी जी? हम कालाधन वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे। अरे ना दो 15 लाख, लेकिन वो कालाधन आया क्या? स्विस बैंक की लिस्ट जारी करेंगे। किस नेता के कितने पैसे स्विस बैंक में है, क्यों नहीं जारी करे? किसने रोक रखा है? क्या हाथों में मेहंदी लग गई है? 11 साल हो गए, वो लिस्ट अभी तक बाहर नहीं आई। स्मार्ट सिटी कहां है? कहां है वो बुलेट ट्रेन? सीमाओं को मजबूत करेंगे। अग्निवीर योजना दे दी, चाइना घुस के अंदर बैठ गया, आपका मुंह सिल गया। ऑपरेशन सिंदूर होता है, हमारे जाबाज सिपाही अपनी जान खतरे में डालते, कहीं मर भी जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और आप ट्रंप के कहने पे सीज फायर कर देते हैं और ऐसा महिमा मंडन करता है कि जने पता नहीं कितनी बड़ी जंग आपने जीत ली, कितने एयरक्राफ्ट आपके टूट गए, आपको बताने में शर्म आ रही है। आपकी 11 साल की सरकार ने केवल भारत माता को नीचे देखने पर मजबूर किया है। आपने नोटबंदी की और साथ में यह कहा था कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी। उनका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लोगों की बेटियों की शादियां रुक गई क्योंकि पैसा नहीं था। बीमार लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और पहली बार हुआ देश में एटीएम की लाइन में लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी पूरे देश में इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, कार्य जो किए गए हैं वो दिखा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उन्हीं 11 साल का हिसाब लेकर आए हैं और निशाना साधते नजर आए हैं। बिल्कुल कहें तो संदीप, सबसे बड़ी बात है कल 11 साल पूरे हो गए हैं। कल देश में जो कल दिल्ली में जो जगत प्रसाद नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वही पलटवार करते हुए अगर कहें तो करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने आज यहाँ पर क्या है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने ये 11 साल की जो ये बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से जनता के बीच बीच में जाके एक जश्न के रूप में बता रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। 11 साल की उपलब्धि बिल्कुल उन्होंने नाकामी बताई है। उन्होंने कहा कि जब सरकार आई थी सबसे पहले इन्होंने यही कहा था कि जो काला हमारा फंड है जो स्विस बैंक में जमा है, जो उसकी लिस्ट चाहिए होगी और वो पैसा वापस लेके आया जाएगा। और आज उन्होंने कहा कि पूरे 11 साल हो गए जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक वो काला धन ना स्विस बैंक में जिन लोगों के पैसे हैं वो लिस्ट आज तक जारी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी सिंदूर ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा जिस प्रकार से कम संसाधनों की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए जिस हिसाब से पाकिस्तान को पछाड़ दिया और पाकिस्तान का काफी नुकसान किया है, और उसकी वाई जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लूट रही है। जबकि ये सारी वाई जो उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना की है, कहीं हमारे ऐसे सेना के जवान थे जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपने बलिदान दिया। और अभी कहीं खबरें भी उन्होंने कहा निकल के आई थी सिंदूर को लेके कि जो एयर वर्सेस चीफ थे जो हवाई सेना के, उन्होंने कहीं चीजें बताई थी कि आज जो सौदा होता है वो 15 साल बाद मिलता है। और भी इन्होंने कई बातों को उन्होंने उसको जोड़ते हुए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 साल जिसके लिए बात कर रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, पूरी तरह से उन्होंने नाकामी बताई है। उन्होंने कहा सिर्फ यही है कि पब्लिक को भ्रम में रखकर जिस हिसाब से ये काम करते हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक दिन पब्लिक का भ्रम जरूर टूटेगा, तब जाके इनको पता चलेगा कि कैसे हम लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।